हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं तो आने की संभावना बहुत है। तो इन क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन में से असंगत कथन की को चिन्हित करना है। असंगत क्या है भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में? तो पहला ऑप्शन ही बताता है कि यह भारत की नियमावली पुस्तक है, तो सही है, यह एक नियमावली पुस्तक है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया है, ये भी सही है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है, ये दस्तावेज है। तो ये डी नंबर आपका जो आंसर है ये आपका गलत है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणराज्य बना था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, ठीक है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1961 के आसपास। तो पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत गवर्नर जनरल बना रहा था? आज़ादी के बाद भी, तो आज़ादी के बाद लुईस माउंटबेटन जब आए थे तो ये गवर्नर जनरल थे, इनके समय ही आज़ाद हुआ तो यही बने रह गए थे, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवक का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है सिविल सेवक? उस समय लाया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ये किसने लाई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी, ये हड़प नीति है ना। और एक व्यापकत का सिद्धांत भी यही लाया था, कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? ये चक्रवर्ती राजागोपालाचारी थे। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी हमने देखा पुराने क्वेश्चन में लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो ये उस समय कौन थे? विलियम बेंटिंक 1829 में। और राजा राम मोहन राय ने समर्थन किया, उन्हीं के प्रयास से ये सती प्रथा का अंत हुआ था। उसके समय ये भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 11वां क्वेश्चन ये था किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विरुद्ध हुआ था? जो 1857 था, तो उसके समय विद्रोह हुआ था ना। तो डी आंसर हमारा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय ये विद्रोह हुआ था। अगला 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो लास्ट में करवा दिए जाएंगे। 13वें क्वेश्चन की पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो इस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? जो हमारे लोकमान्य तिलक जी थे, स्वतंत्रता संग्राम में हेल्प करने के लिए एक अखबार शुरू किया था। वो अखबार था केसरी नाम का, है ना। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है। तो इसके आंसर महात्मा गांधी जी। जितने भी महात्मा गांधी जी की
संबंधित क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेजों ने के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो ये लॉर्ड हाइड ने सम्मानित किया था। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? अभी हमने देखा कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन उन्होंने उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो अभी हमने देखा कि उपाधि कौन दिया था? अभी हमने पढ़ा था ना, लॉर्ड हाइड ये उपाधि दिया था केसर हिंद, इसको महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया था। तो हमने केसर ये हिंद जी को महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया था। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही याद होंगे। ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पूरा याद करके जाइएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक, ये ऐसा किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जो भी ऐसे विचार वाली भाषा होती है ना, बातें होती हैं, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही जाती हैं। भारत में पश्चिम दिशा एवं अंग्रेज भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो ये वकालत राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था। किसकी समीक्षा के लिए? शिक्षा की प्रगति के लिए हंटर समिति, एक हंटर समिति आई थी, वो क्या कहते हैं 1919 में जो हुआ था उसके आयोग चेक करने के लिए आई थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, उसमें एक हंटर आयोग, ये समिति है, उसमें एक हंटर आयोग आई थी, उसके लिए जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसे हंटर आयोग कहते हैं। और ये हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1882 में किया गया था। 29वां क्वेश्चन है कि वैक्स शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। 30वां क्वेश्चन है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? विष्णु सादी चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने दिल्ली को डिजाइन किया था। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना 2020 वाले में आया हुआ था। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो सर एडवर्ड लुटियंस ने किया था। इसके बाद 32वें क्वेश्चन कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो ये 1921 से 1927 के बीच किया गया था। 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? 0 माइल स्टोन कहाँ है भारत में? तो ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि मार्टिमर ने खालिस्तीन की स्थापना किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये डुरंड रेखा, उसकी स्थापना पर किया था इन्होंने।
तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये श्री राजा गोपालाचारी ने किया था। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री राजा गोपालाचारी ने किया था। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता है? किसे कहा जाता है डेसिनगनाडु? कोल्लम को। किसे कहा जाता है? कोल्लम को। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों एसएससी में। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था। चिल्लिया वाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? एक ऐसा विद्रोह था जो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। कौन सा विद्रोह था? तो नक्सलवारी विद्रोह था, ये नक्सलियों के लिए। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी सम मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी ने। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ? ये क्वेश्चन 1962 में हुआ। मतलब 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1965 में हुआ है, 1971 में हुआ। 1962 में कब हुआ था? किसके साथ हुआ था? ये चाइना के साथ हुआ था युद्ध। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बना था। पुर्तगालियों का राज्य बना था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? तो अभी हमने देख चुका है इसमें। 71 के पहले कब हुआ था? 65 में हुआ था, 47 में हुआ, फिर 65 में हुआ। चार्ल्स विल्सन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये 1785 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा, आगरा कोर्ट, जोधाबाई महल, ये सब कहाँ है? आगरा में है। और गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ नहीं है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी, है ना। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? किस देश से स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को? पता है आपको? ये पाकिस्तान से इसको स्वतंत्रता मिली थी। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना है? तो आपको ये बता दूं, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना है। 3 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो ये किसने ली थी? तो ये श्री राजा गोपालाचारी ने ली थी। ये यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में आया क्वेश्चन है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अधिक शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द दलाई लामा के हैं। किसके हैं? दलाई लामा के। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था? ये सबको पता है, ऑपरेशन विजय था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जिनके भी एग्ज़ाम है अच्छे से दें अपना एग्ज़ाम और क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। इन क्वेश्चनों से किसी भी शिफ्ट में भी आ सकते हैं कोई क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।